राजस्थान के दिल में रेत के समुंदर के बीच एक ऐसा शहर है जो सोना लगता है। हर इमारत, हर गली एक ही रंग में रंग गई है और इसी वजह से इसे कहते हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर। और जैसलमेर सिर्फ तस्वीरों का शहर नहीं है, यहाँ की हवाओं में पुरानी कहानियां हैं। किले के अंदर रहते लोग, बाजार की भीड़, रंग बिरंगी हवेलियां, सब कुछ अपने आप में एक कहानी है। ये शहर 1156 में रावल जैसल ने बनाया था और तब से लेकर आज तक ये फोर्ट सिर्फ पत्थरों का किला नहीं बल्कि एक लिविंग फोर्ट है। सोचो, दुनिया के सिर्फ कुछ ही किलों में आज भी जिंदगी चलती और जैसलमेर उनमें से एक है। और सच बताऊं, जब आप इन गलियों में चलोगे ना तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। एक तरफ छतों पर बैठे कबूतर, दूसरी तरफ बाजार में बजता ढोल और बीच में आप एक कहानी का हिस्सा बन जाते हो। और जब शाम ढलती है और रेत के टीले और सूरज डूबता है तो समझ आता है कि जैसलमेर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसा सफर जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। जैसलमेर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सब कुछ गोल्डन है। आपको जो भी नजर आएगा, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स और मंदिर भी, हर एक इमारत एक ही रंग में रंग गई है। और इसका राज है येलो सैंडस्टोन। इसी पत्थर से पूरा शहर बना है। इस पत्थर को बड़े बड़े ब्लॉक्स में कट करके निकाला जाता था और फिर उसी से ये हवेलियाँ, मंदिर और किले बनाए गए। और एक और बात, येलो सैंडस्टोन सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता बल्कि डेजर्ट के तपती गर्मी और ठंडी रातों को सहने के लिए परफेक्ट है। दिन में ये थोड़ा ठंडा रखता है और रात को गर्मी संभाल के रखता है। इसी वजह से जैसलमेर के घर हमेशा राहत देते हैं, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। लेकिन जैसलमेर की असली पहचान वो है ये शानदार किला। दुनिया के सिर्फ कुछ ही फोर्ट्स ऐसे हैं जहां आज भी जिंदगी चलती है और जैसलमेर का फोर्ट उनमें से एक है। यहाँ 4 से 5 हज़ार लोग अभी भी रहते हैं। गलियों में बाजार लगते हैं, घर हैं, मंदिर हैं, जैसा एक शहर किले के अंदर ही बसा हुआ है। सोचो, एक ऐसा किला जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी सांस ले रहा है। और जैसलमेर फोर्ट वन ऑफ द 3 लिविंग फोर्ट्स में से एक है। पहला है चित्तौड़, फिर है कुंभल, फिर अब है जैसलमेर फोर्ट। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4000 लोग रहते हैं। अंदर ही रेस्टोरेंट है, अंदर ही होटल्स है, अंदर ही दुकानें हैं, अंदर ही मार्केट है। सब कुछ आपको अंदर ही मिलेगा। देख लो, मतलब देखो, इधर सब कुछ सैंडस्टोन से बना हुआ है, येलो सैंडस्टोन। सब कुछ, हर घर, हर गली, हर रेस्टोरेंट, सब कुछ भाई, हर मार्केट, मतलब एक ही थीम है, ये येलो सैंडस्टोन से ही बना सब कुछ। वाह यार, मतलब सारा येलो येलो, पूरा फोर्ट, पूरा शहर, सब कुछ। जैसलमेर फोर्ट के अंदर घूमने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आप ऐसे ही आ सकते हो, इन गलियों में चल सकते हो, बाजार देख सकते हो, मंदिर देख सकते हो और ये सब एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपको अंदर का राजा का महल देखना है, जहाँ पुराने ज़माने के राजसी कमरे और उनके जीवन के निशान अभी भी संभाले गए हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। और सच कहूँ तो वो टिकट देना वर्थ इट ही है, क्योंकि अंदर जाके लगता है जैसे आप 800 साल पीछे चले गए हो। 4-5 लेडीज यहाँ पर डांस करती थी। लेफ्ट राइट में राजाओं के भाई बंधु, सिल्वर की सीट पर राजा, सामने गाने बजाने वाले मुजरा कक्ष, चांदी की पालकी, चांदी का बेड, चांदी के बर्तन, खाने में जेर मिला दे, चांदी में कलर चेंज, हरा या नीला, तभी खाना पीना चांदी में करते। छोटी पिस्तौल छोटे राजकुमार के लिए, बड़ी पिस्तौल बड़े राजकुमार के लिए, बच्चों के लिए ढाल, तलवारबाजी सीखने के लिए, गन पाउडर कंटेनर, गन पाउडर स्टोर करके लैंड मार्क की तरह यूज करते थे उस जमाने। तो ये देखो अंदर आके, ये त्रिपोलिया, मतलब 3 होते हैं ना, इधर से रानियाँ बाहर देखती थी और इधर से व्यू भी आता है। हालांकि हम ऊपर जाएंगे ना भैया अभी,
पूरे टॉप पर उधर पूरा जैसलमेर सिटी का व्यू भी दिखता है। ये किला बनवाया था रावल जैसल ने और उन्हीं के वंशज यहाँ के राजा रहे। समय के साथ ये महल उनका घर भी था और उनकी शान भी। आज भी अंदर आपको राजसी कमरे, सुंदर रंगों से सजा हुआ रंग महल और उनके पुराने सिंहासन दिखाई देते हैं जो उस युग की राजसी जिंदगी की झलक देते हैं। पर सबसे खास है इस फोर्ट की टॉप से मिलने वाला व्यू। ऊपर से जब आप जैसलमेर को देखते हो तो लगता है जैसे पूरा शहर सोना हो गया हो। सब कुछ गोल्डन कलर का है और पीछे थार का रेगिस्तान बसेरा बनाता है। ये व्यू सच में आपको रुला देगा। एक तरफ हिस्ट्री, एक तरफ जिंदगी और बीच में आप। तो हमने जो पीछे आपको महल दिख रहा है ना, महाराजा महल, वो घूमा। अंदर रानी महल था, सब कुछ था, पूरा जाना हमने। क्या क्या था, अब बाहर ना देखो मार्केट लगी हुई है, आप शॉपिंग कर सकते हो। मतलब लेडीज़ के लिए ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत है तो हम नींबू पानी पियेंगे, बहुत गर्मी है जी। ओ आग जल रही है जैसे आग। चलो इसके बाद हम चलते हैं पटवा की हवेली, वो भी इधर काफ़ी फेमस है। थोड़ा इधर से 500 मीटर की दूरी पर है, वो हम वॉकिंग ही कर लेंगे, इतना नहीं है। और अब ये मार्केट में खड़ा हूँ, चल रहा हूँ। सामने पूरी मार्केट ही है जैसलमेर फोर्ट के। हालांकि जैसलमेर में पूरी मार्केट ही है, जो रिहायशी इलाके है वो पूरा अंदर अंदर है। बाहर बाहर सारी मार्केट है, अंदर अंदर सारी रिहायशी इलाका है। अब हम जा रहे हैं जैसलमेर की सबसे मशहूर जगहों में से एक, पटवों की हवेली। ये सिर्फ एक हवेली नहीं है बल्कि जैसलमेर का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत क्लस्टर ऑफ हवेलीज है। इसे बनवाया था एक बहुत ही अमीर व्यापारी गुमन चंद पटवा ने। वो यहाँ के सबसे बड़े सेठ थे और उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग हवेलियाँ बनाई और इसी वजह से इसका नाम पड़ा पटवों की हवेली। उस दौर में इतनी बड़ी हवेली बनाना सिर्फ धन का प्रश्न नहीं था बल्कि अपनी शान और औकात दिखाने का तरीका भी था। और पटवा जी के पास पैसा भी था और नज़रिया भी, इसलिए आज तक उनकी हवेली को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज ये हवेली एक म्यूज़ियम बन चुका है। अंदर जाके आपको राजपूताना और व्यापारी समाज की ज़िंदगी दोनों की झलक मिलती है। हवेली बहुत बड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी पुरानी है। मतलब इधर बेसिकली सारे म्यूजियम है। हम म्यूजियम में सारा देख सकते हैं जो पुराने हवेली में क्या क्या होता था। जैसे ये रखा हुआ था, किसी का लिविंग रूम होगा, वैसे ये आप देख सकते हो सारा म्यूजियम ही है, वैसे ही हो जाता है। यहाँ पर इनकी किचन आ गई। किचन में क्या क्या होता था, क्या क्या सामान होता था, मतलब कैसी रहती थी किचन इनकी, ऐसी होती थी भाई। मतलब अलग अलग चीज़ें हैं राजस्थान में देखने के लिए। कल्चर की तो मतलब छोड़ दो, हवेलियाँ, राजपूत इधर रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, मतलब वाह यार। अब ये रूम आया है, ऊपर देख रहे हो ना जो गोल्ड लिख रहा है, वो गोल्ड ही है, देख लो असली। भाई इसको थोड़ा सा पेंट कर देते ऊपर को कि थोड़ी सी शो रह जाए, है तो ये गोल्ड ही। भाई साहब देखना, ये कोई लिविंग रूम होगा, ड्राइंग रूम, सब कुछ रखा हुआ है। तो अभी हमें ये पटवा की हवेली की टॉप पर, यहाँ से भी पूरा शहर दिखता है जैसलमेर, और जैसलमेर फोर्ट ऊपर। जैसलमेर फोर्ट के जब हम ऊपर गए थे ना तब पटवा की हवेली दिखती थी। और इधर से तो चलो नॉर्मली है, कॉमन सेंस ही है कि इधर से भी दिखेगी। ये सारा भाई जैसलमेर फोर्ट बहुत अच्छा है यार। मतलब इतनी पुरानी चीज़ें ना, आप भी आके कहोगे वाह, इतना भी कुछ हो सकता है। जैसलमेर बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना। वैसे भी जैसे जैसलमेर फोर्ट 2nd ओल्डेस्ट है। हम घूम तो रहे थे पटवों की हवेली, और सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़ियम्स में होता नहीं है। हर शहर में म्यूज़ियम्स होते हैं,
और कभी कभी लगता है कि सब सेम ही है। लेकिन यहाँ आके मुझे कुछ अलग लगा। यहाँ सब पता लगा ये कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और कैसे शान से जीते थे जैसलमेर के व्यापारी। और सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ की एटमॉस्फेयर, बहुत मज़ा आया यहाँ। और सच में ये हवेली जैसलमेर की कहानी को और गहरा बना देती है। लो जी, हम सारा घूम के आ गए, ये बाहर ही आ गए जी, जहाँ से हमने एंट्रेंस उधर से होती है, अपनी एग्जिट इधर से, और जो मेन गेट था वो इधर से था। ये पटवों की हवेली के बाहर ना ये है, इनकी ना आवाज़ बहुत अच्छी है, अभी ये हमें सुनाएंगे, बहुत बड़ी आवाज़ है। साजन आया रे सखी, मैं तो कोई मनवारी करूं, थाली भरूं गज मोतियारों, मैं तो ऊपर नैनी धरूं, ऊपर तब हो गई थी दोपहर, और सच बताऊं, गर्मियों में जैसलमेर में दोपहर को घूमना किसी पागलपन से कम नहीं। तो हमने भी सोचा अब सीधा होटल चले जाते हैं। और जो हमें होटल मिला था वो भी गोल्डन कलर का था, सब कुछ गोल्डन, और बजट में मिला सिर्फ 1300 रुपये में। और जो कमरा था वो कमाल का था। तो इस रूम के हमें वो 1500 बोल रहे थे, पर मोस्टली जाके 1300 ही आए हैं, इससे नीचे नहीं जा रहे थे। हमने तो 1100-1200 की भी कोशिश की पर आए नहीं, मतलब टिके रहे। कहते अभी थोड़ा टूरिस्ट नहीं है तभी दे रहे हैं, वैसे नहीं है, वैसे तो 1500 ही है, इवन ज़्यादा हो सकता है, पीक सीजन में तो वैसे ही ज़्यादा होता है, 2000-2500 तो हो ही जाएगा इसका। तो हम अभी एक और जगह जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, 4 बज रहे हैं। तो हमने कहा चलो चले जाते हैं, वो जगह है कि 6 बजे बंद हो जाएगा, तो पहले ही चल जाते हैं। उधर सनसेट भी फेमस है, सनसेट तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, हम कहीं और देख लेंगे, एक और जगह इधर, वहाँ भी चलेंगे। पहले इधर चलते हैं, इसका नाम है बड़ा बाग। ये थोड़ा ना शहर से थोड़ा दूर है, 8 किलोमीटर है ये जो सेंटर में हम रह रहे हैं। वैसे भी हम जा रहे हैं बड़ा बाग की, और देखो रास्ते में यही आउटर में जैसलमेर के हैं, इधर देखो कितने सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं। काफी छोटे वाले हैं ये, इतने छोटे वाले तो कभी देखे नहीं, बहुत बड़े बड़े देखे हैं मैंने, ये छोटे वाले तो आज देख रहा हूँ। ये मुझे तो पता भी नहीं था कि छोटे भी लग सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो रेत के बीच सोने के महल जैसे चमकती है। ये है बड़ा बाग। बड़ा बाग को बनवाया था महाराजा जैत सिंह ने, और बाद में उनके वंशज राजाओं ने यहाँ और छतरियाँ बनवाई। दरअसल ये एक रॉयल सिनोटाफ कॉम्प्लेक्स है, जैसलमेर के राजाओं का समाधि स्थल। और सोचो, ये सब कुछ डेजर्ट के बीच बना है, ना कोई पेड़ पौधे, ना ज़्यादा जिंदगी, सिर्फ सोने जैसा रंग और हवाओं की आवाज़। और इसी वजह से बड़ा बाग और भी खूबसूरत लगता है। दिन की रोशनी में ये छतरियाँ एकदम गोल्डन चमकती हैं, और शाम को ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक अलग ही रूहानी रूप ले लेता है। ये डेजर्ट के बीच इतना शानदार और रॉयल मॉन्यूमेंट देखना एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है। लगता है जैसे ये जगह इतिहास से ज़्यादा एक कल्पना हो, जो रेत के समुद्र के बीच हमेशा के लिए जम गई हो। ये पड़ता है जैसलमेर से 8 किलोमीटर दूर, मतलब होता तो 7 किलोमीटर पर, थोड़ा सा आगे से ना यू टर्न लेके आना पड़ता है 1.5 किलोमीटर का, काफ़ी आगे से है। और वही रोड जा रही है आगे बॉर्डर के लिए, अगर जाना चाहो तो। ये है जी बड़ा बाग, मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं छतरियाँ। ये बनाया गया था तब के राजा के देहांत के बाद उनकी याद में। और भाई क्या जगह है, मतलब फोटोज वीडियोस के लिए तो बेस्ट जगह, आपके लिए बेस्ट जगह। बस इसकी एंट्री टिकट थोड़ी महंगी है, 150 रुपये अडल्ट की, मेरी जो लगी है स्टूडेंट की 100 रुपये लगी है, तो ऐसा है। इसको तो बाहर से देखने से पता लग जाता है कि बहुत पुराना होगा, तो 300 से 400 साल पुराना होगा आराम से, बिल्कुल ऐसे, मतलब पता लग जाता है आंखों से कि इतना तो होगा ही। मतलब क्या चीज़ें हैं ना, मतलब राजस्थान में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें। हमारा ये था कि जैसलमेर समर में दिखाना कि गर्मी में कितना लगता है, और हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। वाह यार, यहाँ पर भी देखो
पूरी बंजर ज़मीन है, पूरी बंजर ज़मीन। ये मतलब अभी रेगिस्तान नहीं है, बस ज़मीन है वो भी बंजर। इधर अपने विंड मिल्स है बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं रास्ते में दिखाए, देख लो ना। वो उधर जाके वो दूर पे जैसलमेर सिटी है हमारी। और ये भाई पूरी छतरियाँ, बहुत अच्छा। मतलब आपके लिए तो फ़ोटो अगर वीडियोस लेनी है ना तो बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि इन छतरियों के अंदर रिस्पेक्ट करनी है सबकी। मतलब चप्पल जूते नहीं डालने, समझ रहे हो ना, नहीं डालने, तो रिस्पेक्ट है। मतलब इधर लिखा भी हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ कि नहीं बिना चप्पल जूते के ही जाओ। तो यहाँ जैसलमेर के राजाओं की याद में ये छतरियाँ बनाई गई थी। और एक समय था जब उनके पास इतना धन, इतनी शान थी, लेकिन आज उनकी विरासत सिर्फ इन पत्थरों में बस गई है। और यही लगता है कि समय सब कुछ बदल देता है। जिस धन दौलत पर वो जीते थे, आज सिर्फ यादें बची हैं। पर यह तो है कि जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे की ज़िंदगी चलती ही नहीं। पर एक और सच ये भी है, मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। पर यही तो माया है, ना पैसा बुरा है ना राजा बुरे थे। पर समझना तो ये है कि असली ताकत पैसा खुद नहीं, बल्कि उससे जीने का अंदाज है। जितना है उतना ही काफ़ी है, बाकी सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो चलो, बड़ा बाग हमने एक्सप्लोर किया, काफ़ी देर घूमे यार इधर हम। मतलब मज़ा तो आ गया, इधर हवा चलती है ना अंदर छतरियों के अंदर, तो ठीक लगता है। अब हम चलेंगे, एक लेक है जैसलमेर शहर में ही है, वहाँ लेके चलता हूँ। उधर का सनसेट अच्छा है, इधर भी लोग सनसेट देखने आते हैं। हालांकि ये 6 बजे बंद हो जाता है, विंटर्स में अच्छा है। मतलब इधर से 140 किलोमीटर पे बॉर्डर है, तो इसलिए रोड्स भी अच्छी बनानी पड़ती है इनको, पूरा खुला हाईवे। वाह यार, रोड्स तो मतलब बेस्ट एंड बेस्ट, इससे ऊपर रोड हो ही नहीं सकती, ऐसा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं जैसलमेर के दिल के पास और पहुंच भी जाते हैं गडीसर लेक। इस लेक को बनवाया था राजा रावल जैसल ने, और बाद में राजा गढ़सी सिंह ने इसे रेनोवेट कराया। और एक समय था जब पूरा जैसलमेर इसी पानी पर डिपेंडेंट था। ये शायद डेजर्ट के बीच है, ना कोई नदी है ना कोई समुंदर, और ऐसे में ये तालाब भी लोगों के जीवन का सहारा था। आज ये लेक सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि शांति की जगह बन चुकी। और एक तरफ थार का रेगिस्तान है और दूसरी तरफ ये शांत झील। दो अलग अलग दुनिया है एक ही फ्रेम में। गडीसर लेक का सनसेट एक अलग ही बात है। देखो, ढलना तो हर एक चीज को होता है, सूरज भी ढलता है, इंसान भी। पर असली बात यह है कि सूरज की तरह सुबह दोबारा उठने की ताकत किसमें है। और शायद इसी वजह से गडीसर लेक सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि एक सीख भी देता कि जिंदगी की असली खूबसूरती उस उदय में है जो गिरने के बाद भी वापस उठ पाता है। पहले इसे जैसलमेर झील भी बोला जाता था, फिर गडीसर कर दिया। एक टाइम पर ये झील का पानी पूरा, मतलब कह सकते हो कि पूरे जैसलमेर शहर को जाता था। उसी लिए बनाई थी आर्टिफिशियल लेक है, और बहुत पुरानी है, 1000 साल पुरानी है ऑलमोस्ट, वैसे 900 कुछ है। चलो यार ठीक है, ये गडीसर लेक थी, बैठे हम पूरा आधा घंटा, मज़ा आया इधर। अभी तो सनसेट को टाइम है यार, अभी तो गर्मियाँ चल रही है ना, सनसेट ही नहीं होने को आता। क्या करते हैं, इनकी ना मेन मार्केट चलते हैं। मतलब इनका नाम मेन चौराहा, जहाँ मतलब मार्केट वगैरह है, उधर खा पी सकते हो, स्ट्रीट फूड मार्केट है, वहाँ चलते हैं। वहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं आ गया हूँ इसके मेन चौराहा पे, जैसलमेर का मेन चौराहा कह सकते हो। इधर सारे ना मतलब स्ट्रीट फूड्स की है, स्ट्रीट फूड पूरी लाइन से ही ये स्ट्रीट फूड की मार्केट है। आप इधर कुछ भी खा सकते हो। आगे हम ना चाय पीने जा रहे हैं, इधर चाय वाला बड़ा फेमस है, दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, वाह यार वाह। मतलब चाय वाला के देख लो कि इतने मतलब कस्टमर है। यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो ना। कि अभी तो देखो 50-100 बंदे तो ऐसे ही खड़े थे, 15 रुपए की चाय है,
तो लगा लो दिन में मिनिमम 1000 भी बेचे कब तो 15,000 हो गया, वैसे ही हो गया। बाकी हमने दूध का तो लगाया नहीं, सबसे सस्ती चीज़ ये चाय ही है। बाकी तो हमने कुछ लगाया नहीं, दूध कॉफ़ी 20 रुपए की, दूध अपना 40 रुपए का, वो तो लगाया नहीं। देख लो मतलब कि छोटे काम में भी बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा मत सोचा करो कि कोई छोटा काम है या बड़ा काम। तो शाम के बाद हम वापस आए थे बाज़ार में थोड़े बहुत स्नैक्स लेने, और रात को जैसलमेर का अपना ही मज़ा है। लाइटों के नीचे ये गोल्डन शहर और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और मौसम भी एकदम बारिश वाला हो गया था। हवा ठंडी चल रही थी और लग रहा था कि कल का दिन भी और भी खूबसूरत होने वाला है। फिर हम होटल लौट गए और एक लंबी घूम फिर के बाद बस सो गए। तो स्वागत है जी आप सभी का एक और नए दिन में जैसलमेर में। तो जैसलमेर की सुबह हो चुकी है, 8:30 बजे हम इस मेन चौराहा पे आ गए थे, मेन चौक पर आ गए थे। इधर हमने खाना खाया, छोले पूरी और आलू पराठा। तो ठीक है, इधर मतलब रेट्स अच्छे हैं, ठीक है रेट मतलब वही है, स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे वैसे रेट्स मिलेंगे। स्ट्रीट पे खड़ के खाने हैं तो उधर भी सस्ते मिल जाएंगे। फिर हमने चाय पी, बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह चाय, वो भी खड़े होके ऐसे दुकान के बाहर, मज़ा आ जाता। बस जी बस। तो आज की सुबह ना हमने अपनी पहली जगह के लिए निकलना था। वो था एक जैन मंदिर जो शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था। हमने सोचा था कि शायद शहर से दूर जाएंगे तो वो गोल्डन लुक नहीं होगा, पर जब वहाँ पहुँचे तो ये देखकर हैरान हो गए कि ये मंदिर भी पूरा गोल्डन ही था। येलो सैंडस्टोन से बना हुआ यह जैन मंदिर जैसलमेर के बाकी मॉन्यूमेंट्स की तरह ही एक ही रंग में रंग गया था, और सुबह सुबह की रोशनी में तो और भी ज़्यादा चमक रहा था। सच्ची बात है, जैसलमेर का असली चार्म यही है। आप शहर के अंदर रहो या बाहर जाओ, हर जगह एक ही रंग, एक ही कहानी, गोल्डन। ये मेरे पीछे आपको वो जो खुला सा ग्राउंड दिख रहा है ना, इस टाइम पे इधर मतलब पानी होता है। इसको कहते हैं अमर सागर, उसी के नाम से इसका जैन टेम्पल का नाम ही पड़ा, अमर सागर जैन टेम्पल। ऐसा है, देखो पीछे उसका गांव है। गांव में भी मतलब सारा सैंडस्टोन से बना, सारा येलो सैंडस्टोन। मतलब कोई लाल ईंट तो हमें दिखी ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखी इधर तो। मतलब पूरा एरिया जो भी 100 किलोमीटर का, सारा A to Z येलो सैंडस्टोन। देख लो कि कैसा चल रहा है। चलो जी चलो। तो ठीक है यार, हम जैन टेम्पल आए थे, घूम लिया। अब चलते हैं सीधा जैसलमेर सिटी, होटल ही चलते हैं। मैं एडिट कर लूँगा, और जहाँ मिस्टीरियस जगह है ना वो 3:30-4 बजे चलेंगे, तो शाम हो जाएगी ना इतने। फिर उसके आगे डेजर्ट देखेंगे। डेजर्ट का मज़ा शाम को ही आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। शाम को क्या मज़ा आएगा ना। शाम तो हो चुकी थी और इस वक्त हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जो सच में मिस्ट्री से भरी है। ऐसी जगह जिसके बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देखो तब तक यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो हमें ना कुलधरा जाने के लिए ना अंदर को जाना पड़ता है 4.5 किलोमीटर। वो बोर्ड आ जाता है कि मुड़ जाओ इधर से, वो आप देख सकते हो। वैसे ही मैप्स की लोकेशन तो ठीक ही है। और मौसम की बात करें, मौसम बादल आ रहे हैं, हालांकि गर्मी अभी भी है इधर ना, उमस सी हो जाती है।
तो अभी हम ये कुलदेरा पहुंच चुके हैं। इधर ना इन्होंने पर्ची काट दी, पर व्हीकल के 50 रुपए हैं और 30 रुपए पर पर्सन की है रेट। और इधर जहाँ पर पर्ची कटती है ना, उसके भी 2 किलोमीटर आगे जाना है कुलदेरा गाँव के लिए। तो यार मतलब ये नहीं पता था ना, हमने कुछ देखा कि ऐसा है कि 2 किलोमीटर अंदर जाना है। ये थोड़ी रोड भी ऐसी सी बनाई हुई है। तो जैसे ही हम कुलदेरा गांव पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। और सोचो, डेजर्ट के बीच में बारिश, पूरा माहौल एकदम मैजिकल बन गया था। लग रहा था जैसे कहानी खुद अपने रंग दिखाने लगी हो। पर कुलदेरा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक राज है। कहते हैं यहाँ एक समय में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, समृद्ध, शांत और अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन एक ही रात में पूरा गांव, पूरी बस्ती ये जगह छोड़कर चली गई। ना जाने डर की वजह से या इज्जत बचाने के लिए। लेकिन सच ये है कि इसके बाद ये जगह कभी बसी ही नहीं। तो यहाँ पर ब्राह्मण रहते थे। इधर ना अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि इधर का राजा थोड़ा सख्त था और टैक्स ज़्यादा लगाता था, तो ब्राह्मण छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने कर्ज कर दिया इस विलेज को कि कोई सेटलमेंट इधर नहीं रहेगी। और कोई कहते हैं वो वैसे ही चले गए, पूरे रातों रात उन्होंने खाली कर दिया, सारे कहीं और चले गए। इधर एक चीज़ नोटिस करी है घूमते घूमते ना, काफ़ी बड़ा गांव है। जो घर है ना सारे बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। मतलब जिनका एरिया है ना बहुत बड़े हैं। हम भानगढ़ फोर्ट भी गए हैं। भानगढ़ फोर्ट में क्या था, ऐसा ही था, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा है कि ज़्यादा ही घर है उधर। भानगढ़ फोर्ट में थे घर, पर वो छोटे छोटे थे, कई बड़े बड़े भी थे। पर इधर है कि सारे बड़े बड़े लग रहे हैं। देखो ये वाला देख लो, चाहे ये वाला भी बड़ा है पूरा। मतलब है उस जमाने के, मतलब 200 साल पुराना। अमीर ही होते थे फिर तो। और रातों रात उन्होंने खाली भी कर दिया। आज हम कुलदेरा देख पा रहे हैं, लेकिन सोचो अगले 100-200 सालों में शायद ये दीवारें भी ना बची हों। समय सब कुछ ले जाता है, और शायद इंसान के होने की असली कहानी वही है। इसी बात से याद दिलाती है एक पुरानी बात जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। उन्होंने कहा था, समय सबसे बलवान है अर्जुन। समय राजा को भी गिराता है, समय गांव को भी खाली कर देता है, और समय ही तय करता है कि कौन याद रखा जाएगा और कौन मिट्टी में मिल जाएगा। और शायद इसी वजह से कुलदेरा सिर्फ एक गांव नहीं है, एक याद है, एक दास्तान है जो हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सब कुछ समय के आगे छोटा पड़ जाता है। तो ये अबंडेंट विलेज तो घूम लिया, कुलदेरा जैसे मैं सिटी से 17 किलोमीटर दूर। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी आगे को चलते हैं, देखते हैं कोई अगर कोई रेगिस्तान आया जा पाए तो देखते हैं। मतलब अंदर पूरा सैंड आया ना पूरा, तो मजा आएगा वो भी दिखाने में। और मौसम भी अच्छा हो रहा है। मौसम है कि मौसम अच्छा है तभी जा सकते हैं, नहीं तो गर्मी होती है ना पूरे सैंड में, तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा। जैसे हम कुलदेरा आते हैं ना, देखो थोड़ी सी रेत ना ओवरफ्लो की हुई है, मतलब किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना। तो देखो ये रेत आ रखी है, ये पूरे देखो ना रोड पर भी आ रखी है, और अंदर जा नहीं सकते, इन्होंने ना बाउंड्री की होती है। देखो और मौसम देखो ना पूरा क्या मस्त है। ये रेत आ रखी है रोड पर ही। हाँ, अगर ज्यादा होती तो गाड़ी फंस भी सकती है वैसे तो। अब हम निकल पड़े हैं जैसलमेर के सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, सम सैंड ड्यून्स, और पहुंच भी जाते हैं। अब हम आते हैं इधर, वो जगह जिसके बिना जैसलमेर का सफर अधूरा है। दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, हवा चल रही है, और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया यहाँ सिर्फ बालू के टीलों में सिमट गई हो। लो जी, हम फाइनली आ चुके हैं सम डेजर्ट। ये जो आप डेजर्ट देख रहे हो ना, हालांकि आपको ये रंग लग नहीं रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ कि 15 मिनट पहले बारिश आ चुकी है। मतलब चल रही थी इधर कई देर से,
तो इधर सारी मिट्टी गिल्ली हो चुकी है और ये रंग थोड़ा वो होता है ना कि पानी मिक्स हो गया तो डार्क हो चुका है, नहीं तो अपना गोल्डन ही होती है रेत। मतलब ये डेजर्ट है, इसका नाम है सम डेजर्ट। थार डेजर्ट के अंदर ही, थार डेजर्ट रॉकी डेजर्ट हो गया अपना, उसके अंदर सम डेजर्ट है ये वाला पूरा एरिया। इधर आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, कैमल राइड ये कर सकते हो, और सफारीज के लिए तो आपको रिजॉर्ट वगैरह बुक करने पड़ेंगे जो इसके सामने ही। इधर खड़े हो जाओ, खड़े होना है ना, खड़ा होना, इधर पकड़ के सिर्फ खड़ा होना है, ठीक है, बैठना नहीं है। अरे ठीक है, बैठने वाला नहीं है, खड़ा होना है। हाँ तभी ये गीला पड़ा ना थोड़ा सा, थोड़ा गीला है ना। हाँ वो तेरी क्या बोलते हैं इसको भैया, जी बोलते क्या है इसको? इसको कैमल कार्ट बोलते हैं। कैमल कार्ट। तो दोस्तों ये लिए कैमल कार्ट, ये कैमल आगे चल रहा है, ये थोड़ा कार्ट है, कैमल कार्ट। हम इधर खड़े हैं, वो ऊपर तक लेके जाएंगे बस। अरे बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब ठीक है। हाँ कैमल कार्ट, कैमल कार्ट, ओहो कैमल कार्ट का अरे लेते हुए मतलब बहुत हिलता है ये ना, ओह भाई साहब डेजर्ट के ऊपर enjoy हिलता काफी है तो थोड़ा हो जाता है, ये थोड़ा पकड़ के भी रखना पड़ता है। ओहो रुक, अने रुक। रुक जा भाई, क्या होगा? हाँ ठीक है ओह ठीक था यार, मतलब ओके है, बढ़िया कर सकते हो कैमल राइड भी और ये भी कैमल कार्ट भी कर सकते हो, भैया करा देंगे। एंजॉयमेंट जी, इधर आते हैं लोगों को एंजॉय करवाते हैं, और ये हमारा कैमल कार्ट में इसमें भैया को घुमाया है। कैसा लगा हमारे अरे साथ बहुत मिलके? बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। आगे भी आना, घुमाते रहेंगे। ये सैंड ड्यून्स हमें एक बात समझाते हैं, जिंदगी भी इन रेत के टीलों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हवा के साथ अपना रूप बदलती रहती है। और जैसे ये रेगिस्तान शाम ढलने के बाद भी तारों से रोशन हो जाता है, वैसे ही इंसान की जिंदगी का असली सुकून भी अंधेरों के बाद ही समझ आता है। ये रेत के टीले सिखाते हैं कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर जो यादें और पल हम जीते हैं वही हमारी असली दौलत है। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ ही इस जैसलमेर की यात्रा को यहीं तक रखते हैं। सब कुछ दिखाया मैंने आपको जैसलमेर में, मतलब लोकल साइट सीइंग से लेके डेजर्ट, जिसको सम डेजर्ट कहते हैं, इधर लोग रिजॉर्ट्स भी लेते हैं जो इसके सामने हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब एक और राजस्थान की प्लेस की तरफ अब कल जाएंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।